लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। इस मोदी सरकार ने, इस संघ की, देश की गद्दार ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था, हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। दावे तो बहुत बड़े थे, हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे वाले ने तो बोला था 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। हाँ भाई अबाना, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं पीओके। गोदी मीडिया के जरिए हमने रात को देखा मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह। किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को सुअर बोल देता है, जबकि ये सारी क्वालिटी उसी के अंदर है। देश ने उस गंदे चेहरे वाले आदमी मेजर गौरव आर्या पर भरोसा किया। उसके पिछवाड़े में घुसा तीर लोगों ने देखा कि वो उछल उछल के कह रहा है, अरे कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, इंडियन नेवी ने कर दिया हमला, पाकिस्तान के हो गए टुकड़े, कराची में करेंगे नाश्ता। अरे कराची में घुस गई इंडियन आर्मी, कराची में हाँ, ऐसे ही चीख रहा था गौरव आर्या और गोदी मीडिया। और यहां पर देश की मासूम जनता इस भ्रम में कि हाँ भाई चलो कराची कह रहे हैं तो हो सकता है कराची के किसी गांव पर तो कुछ तो कब्जा कर ही लिया होगा। जैसे जैसे वक्त घंटा बीता, समय बीता, दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ। अंडवे पूरी दुनिया में रेल दिए गए। हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, हमें खुशी थी भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलो जी पाकिस्तान हमारा भाई। अब गोदी मीडिया ने कह दिया, पहली बार मुसलमानों ने देशभक्ति में आकर गोदी मीडिया पर भरोसा कर लिया। और पहली बार ही भरोसा करने पर भारत के मुसलमानों को भी झटका लग गया। भूल गए थे भाई मोदी है ऊपर, अब सिस्टम सारा मोदी का है और मोदी ही झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है हमारा, तो उनके सिस्टम क्या सच बोलेंगे? कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। अभी ईरान और इजराइल की जंग हमने देखी। 85 साल का एक बूढ़ा एक आवाज देता है और देश पूरा खड़ा हो जाता है। पक्ष हो विपक्ष हो कहता है नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने कहा था कि बिना शर्त ईरान झुक जाए, हथियार डाल दे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुन्ना, इसका मतलब ईरान का इतिहास नहीं जानते तुम, ईरान तो नहीं झुकेगा अगर ईरान को जानते हो तुम। इधर हम कितने बेवकूफ गधे थे कि हमें पता था कि जिनकी सरकार है उनका रिकॉर्ड संघ वाला है, अंग्रेजों के साथ वाला है। हमने उन पर क्यों भरोसा किया? हमें लगा कि अपनी पिछली गलतियां सही कर लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला, सेना के साथ गद्दारी की। द वायर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यही सूत्र है, यही सूत्र है और यही प्रूफ है। और इसके अंदर जो बयान है वो मेजर का है, जो हमारे कमांडर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, कैप्टन शिव कुमार। अल्लाह का शुक्र है कि कैप्टन साहब मुसलमान नहीं थे। कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में एक सम्मेलन में, ब्रीफिंग में बहुत खुला खुला कहा। 7 मई 2025 को जब हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के आतंकी साइट पर हमला कर रहे थे, हमें आदेश मिला था। हमारे जो फाइटर जेट गिरे उसकी वजह बता रहे हैं कि हमें आदेश दिया गया था कि आपको सिर्फ आतंकवादी संगठन जो हम बता रहे हैं वहां पर अटैक करना है। पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमें अटैक नहीं करना है। मेजर शिव कुमार ने
ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड किया गया है, जो कि YouTube पर आप जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशिया एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। वहां जो इंडोनेशिया है जो देश, वहां पर एक सैन्य लेवल की बातचीत चल रही थी। उसके अंदर जो हमारे कमांडर हैं, कैप्टन हैं शिव कुमार, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है जो ऊपर बैठी थी, उनके आदेश की वजह से, गलत आदेश की वजह से, उन्होंने जो हमारे हाथ बांध रखे थे उनकी वजह से हमारे फाइटर जेट गिरे। अब ये याद रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइटर जेट गिरा, वायर की रिपोर्ट में भी है फाइटर जेट्स, यानी एक से ज्यादा गिरे। हालांकि उन्होंने आगे कवर किया कि मैं ये नहीं मानता कि ज्यादा गिरे। In an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. तो चलिए, किसी की नहीं मानते हम मानते हैं 2 हमारे राफेल गिरे जेट्स, यानी एक से ज्यादा। पाकिस्तान ने कहा कि 6 गिरा है, हम कह रहे हैं कि नहीं गिरा है, क्योंकि हम तो जलील हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। जब शुरू में चाइना घुसा था तो मोदी जी ने क्या कहा था? न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न हमारे पोस्ट की जगह। तो हमने मान लिया, फिर हमने अपना मुंह पीटा जब हमने देखा कि भाई चाइना तो घुसा है। फिर बाद में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा माना गया कि चाइना जो है हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। ऐसे ही अब हमने देखा, जब मोदी जी ने कहा हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, हम जीत रहे हैं, ये मतलब भरम चलाया जा रहा था। 2 रुपल्ली ट्वीट कर रहे थे और अंडुए लगातार झूठ पे झूठ पे। हमें लगा कि हाँ भाई, आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे और आज हमारा मुंह काला हो गया। किसकी वजह से? इस बीजेपी सरकार की वजह से, इस मोदी सरकार की वजह से। हमारे प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं और हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, झूठ कब तक टिकता है? लीजिए, खुल गया। खोलने वाला कौन है? कोई आम आदमी है नहीं, जनरल है भाई, शिव कुमार जी हैं, कमांडर है, कैप्टन है। उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितना कहा जा रहा है कि इतने फाइटर जेट गिरे हैं, मैं ये नहीं मानता कि इतने गिरे हैं, हाँ, लेकिन ये मानता हूं कि गिरे हैं। बात ही खत्म हो गई, हमारा फाइटर जेट गिरा है। आपको उस वक्त का बयान याद होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हिंदुस्तान में सिर्फ एक मैं इंसान ऐसा था जो क्लियर में बोल रहा था कि देखो अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। उसकी वजह बताऊंगा क्यों, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे, उनका बयान मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे थे एक बयान में, जब उनसे बार बार पूछा गया कितने फाइटर जेट गिरे, कितना नुकसान, उन्होंने कहा कि ये जंग है, यह हैरत की बात नहीं है कि नुकसान हुआ है, नुकसान तो होता है। उन्होंने गोल मोल बातें जब करी, उस वक्त भी लोगों को क्लियर हो गया था जो गू नहीं खाते कि नुकसान तो हुआ है। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. बात यह है कि छुपाया क्यों? जंग में नुकसान तो होता है, अगर हमारे फाइटर जेट गिरे तो गिरे, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, और आ जाते। लेकिन बात यह है कि झूठ क्यों बोला? ये 56 इंच की छाती नकली लेकर घूम रहा है आदमी, इसके लिए कितना झूठ बोलेगा भाई? एक अकेला कितना बड़ा झूठा, एक अकेला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा, एक अकेला
जिसके आगे झूठ, जिसके पीछे झूठ, जिसके ऊपर झूठ, जिसके नीचे झूठ, झूठ का सैंडविच बना हुआ है अगला आदमी, झूठ पर झूठ बोल रहा है, सेना को धोखा दिया। याद है जब मीटिंग हो रही थी तो मोदी जी की तरफ से बयान दिया गया था कि मैंने सेना को पूरी छूट। अरे जब आपने सेना को पूरी छूट दे दी तो कैप्टन शिव कुमार ये क्यों इंडोनेशिया में कह रहे हैं कि ऊपर से जो आदेश था वो सिर्फ इतना था कि जो ठिकाने हमने बताए हैं आतंकवादियों के वहीं हमला होना है, डिफेंस सिस्टम पे पाकिस्तान के हमला नहीं करना है, पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करना है। क्यों बे? ये कौन डरता है पाकिस्तान की सेना से? वही जो बिरयानी खा के आया था, वही कौम डरती है पाकिस्तान से। जो कौम भारत के मुसलमानों को दिन रात गद्दार कहती है, पाकिस्तानी कहती है, कोसती है, अब सच्चाई सामने आ गई। ये है सच। वायर की रिपोर्ट आपने देख ली और आप शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार का बयान देख लिया। आप जाकर YouTube पर वीडियो भी देख लीजिएगा। भाई साहब अभी भी इंडियन गोदी मीडिया डरा हुआ है कि भाई हम ये नहीं बोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे सर, क्योंकि ससुरों ने खुद इतना झूठ चलाया था, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, तो अब ये कैसे चलाएं? क्या हमारे कैप्टन ने माना है कि हमारे फाइटर जेट नहीं, जेट्स एक नहीं एक से बढ़कर गिरे हैं फाइटर जेट। तवज्जो है? तो देशवासियों, किस सरकार ने, किस धर्म को आगे रखने वालों ने हमको धर्म की लड़ाई में उलझाकर हिंदू मुसलमान कर कर आज अपना मुंह काला करवाया। ऑपरेशन सिंदूर भाई इतना बुरा लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो झूठी जंग थी भाई। 2 दिन में सीज फायर कर लिया। क्यों कर लिया भाई? अब तक सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। उधर जब ट्रंप कह रहा है, 20वीं मर्तबा कह चुका है कि सीज फायर मैंने करवाया, दोनों को डरा के धमका के। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत है तो सामने आके बोले कि भाइयों बहनों, यह ट्रंप, यह डोनाल्ड ट्रंप, झूठा ट्रंप हमारे देश का अपमान कर रहा है। भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपका साथ देगा। आपके झूठ में तो हमने साथ दिया। हमने कहा आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा हम जीत रहे हैं, हम हाँ जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमारा कोई फटा नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। अब क्या हुआ? हम मुंह पिटा रहे हैं, हमारा मुंह काला हो गया है। क्यों? क्योंकि मोदी ने झूठ बोला है, मोदी सरकार ने झूठ बोला है। वो तो सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, शिव कुमार जी को, कि दुश्मन ने नुकसान क्या किया है वो हमें बताया है, ताकि दुश्मन को अगली बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जंग कैसे लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा कैसे फोड़ा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को ईरान से सीखना चाहिए। आपको याद है इसी दौरान, और आज भी यही होगा, कहा गया अरे ये मुल्ले गद्दार थे, ये मुसलमान गद्दार हैं। हिंदुओं के द्वारा, कुछ हिंदुओं के द्वारा ये चलाया गया कि इसमें जो पाकिस्तान का साथ जो है भारत के मुसलमान दे रहे हैं। भाई किसी ने साथ नहीं दिया। राइट विंग के अकाउंट्स ने, गोदी मीडिया की राइट विंग ट्रोल आर्मी ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया। एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने पाकिस्तान का साथ दिया हो, बल्कि सबसे आगे आगे
सेना को सपोर्ट करने वाला भारत का मुसलमान था। मुल्क से मोहब्बत वाजिब है, हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा अभी परसों की रिपोर्ट, शुरुआत में तो उसी दौरान आपको पता चल गया था कि यूट्यूबर्स, जो हिंदू यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर में ध्यान से देख लीजिए, जो नौसेना का ऑफिस है उसमें काम करने वाले एक हिंदू सनातनी ने भारतीय सेना जो ऑपरेशन कर रही थी उसकी सारी जानकारी पाकिस्तान की हैंडलर, आईएसआई हैंडलर को शेयर कर दी। अभी परसों रिपोर्ट आई है, लीजिए गोदी मीडिया की रिपोर्ट सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुनिए। नौसेना भवन से गिरफ्तार जासूस क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशाल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने भारतीय नौसेना की तैयारियों की जानकारी मांगी थी। उसने यह भी पूछा था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विशाल नौसेना भवन से दस्तावेज बाहर लाकर कार में बैठकर उनकी फोटो लेता था और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। जिस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में विशाल था वो आईएसआई एजेंट बताई जा रही है और आईएसआई की हैंडलर से उसे 5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ी हेराफेरी यहां पर की गई है। भवानी इमारत सुन लिया, ये सनातनी धर्म का हिंदू जो सरकारी नौकरी सेना के दफ्तर में कर रहा था, न जाने इसको भारत माँ ने क्या कमी छोड़ी कि इसने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदू ने अपने देश से, अपनी भारत माँ से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के आईएसआई को जानकारी लीक करी, गिरफ्तार है, जेल में बंद है, पूछताछ की गई है, बंदे ने सब हक दिया है। बड़ी बात यह है कि विशाल यादव ने मान लिया है कि हाँ उसने गद्दारी की है, वो भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त था। यही नहीं, मोदी जी कितने देशभक्त हैं, आज दुनिया देख ले। वो सुअर जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, देख ले मोदी सरकार ने क्या किया है। ये पूरी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट के अंदर ये जो बयान है ये शिव कुमार जी का है, कैप्टन शिव कुमार जी का है, कैप्टन शिव कुमार जी का है, सेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार का है। सुन लो गूखोरो, कैप्टन शिव कुमार का है। हाईलाइट कर रहा हूं बयान। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने स्ट्रिक्टली मना किया था भारतीय सेना को, वायुसेना को, आईएएफ को साफ मना किया था कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री को निशाना नहीं बनाएंगे, किसी और साइट को निशाना नहीं बनाएंगे और सिर्फ जो टारगेट बताया गया उस पर हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी का कहना यह था कि 2 न्यूक्लियर पावर देशों में जंग नहीं बढ़नी चाहिए, यानी मोदी जी को पहले से ही डर था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ नजर रखनी थी, पाकिस्तान को बस ये देखना था कि भारत किन जगहों पर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान से यह उम्मीद मोदी सरकार कर रही थी कि पाकिस्तान सिर्फ देखेगा और वो फुल स्केल पर जंग लेकर नहीं आएगा अगर हम उसके इधर उधर हमला करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब पाकिस्तान की जगहों पर भारत के फाइटर जेट ने हमला किया तो सिर्फ पाकिस्तान ने देखा नहीं बल्कि उसने भारत के फाइटर जेट पर हमला बोल दिया और भारत के फाइटर जेट्स को गिराना शुरू कर दिया, यानी हमला शुरू कर दिया। जिसके बाद मोदी सरकार को एहसास हुआ, मोदी जी को, कि अरे भैया यह तो बहुत खतरनाक काम कर दिया इन्होंने। फिर मजबूरी में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डाल दी। उसके बाद भारत ने जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के तबाह किए, नुकसान किए, वो है सही, लेकिन जो ये झूठ बोल रहे थे कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, मोदी जी ने पूरी छूट दे रखी है सेना को। कहां से सेना को छूट? क्या सेना के हाथ बांध रखे थे अगले इंसान ने। यह है सच्चाई। गद्दार भी उनके, खुद भी झूठे, लेकिन जुल्म मुसलमानों पर करेंगे, जुल्म मुसलमानों पर करेंगे भाई। अब भैया इतनी बड़ी पोल खुल गई है तो होगा क्या? अरे वही होगा, क्या कह रहे, हो गया जी, हो गया। ये देखिए बयान जारी कर दिया गया है। इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी है उसने आधिकारिक बयान जारी करके सब खत्म कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे अधिकारी ने जो वहाँ प्रेजेंटेशन दी और जो बताया दिखाया उसमें ये बताने की कोशिश की गई पॉलिटिकल ऑर्डर था और
जो भी उसमें बताया गया ऐसा नहीं है। हम जो हैं अपने पड़ोसियों की तरह काम नहीं करते हैं, हम जो है अपने तरीके से काम करते हैं। सिविलियंस के लिए हमारी सेना काम करती है, मतलब सफाई दी गई है, क्योंकि फिर नौकरी चली जाती ना, बहुत लोगों की जाती, तो सफाई दे दी गई है। दोस्तों इसी के साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप माने इस्लामाबाद पर हमारा कब्जा हो चुका है। आइए दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिना। आइए दोस्तों मान लेते हैं कि राहुल गांधी तो बेवकूफ़ है, पप्पू है, बेकार आदमी है। आइए दोस्तों हम मान लेते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत पैसे वाले हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ मान लेते हैं कि कोई ना घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमने हमला किया था, ना कुछ हुआ है। भाई ये ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ ही नहीं था, है नहीं हुआ था, ये मान लें। क्या मोदी जीतेंगे से चुनाव कैसे जीतेंगे? ठीक है जी, हम लड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत बढ़िया मोदी जी ने काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फ्रंट लाइन पर गए थे, खुद ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे, ऑपरेशन उन्होंने खुद किया है। फाइटर जेट से उन्होंने बड़ी तबाही पाकिस्तान में मचाई है। पाकिस्तान के अवाम अभी भी बिलक बिलक कर रो रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से खौफ में आ गया है। आसिम मुनीर ने भारत से कह दिया है कि भाई हमारा कुछ इलाका आप ले लो, इस्लामाबाद तक आप ले लो और बलूचिस्तान आप ले लो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। दोस्तों पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमारे हमले से बांग्लादेश की भी हैकड़ी निकल गई है। दोस्तों मोदी के नाम से चीन चिरिया गया है और चीन ने अभी HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पेंगोंग लेक के पास तैनात नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, वो तो झूठी खबर है भाई, वो तो भारत विरोधी खबर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। हजरत मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका से भी ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? वो 21 मरतबा बोल चुका है कि मैंने ये जंग बंद करवाई थी। अबे कुत्तों को मुंह थोड़े लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तेरी किसी को कुछ नहीं मानते। हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारा ये हमारा वो। आई दोस्तों इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट यह है कि हमने पाकिस्तान के परमाणु को डिसमेंटल कर दिया है, हमने युगांडा का गांडा फाड़ दिया है और हमने फ्रांस की हैकड़ी निकाल दी है। रशिया हमारे कदमों में है और पुतिन खुद कह रहा है भाई एडवांस फाइटर जेट ले लो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई साहब हमसे डील कर लो। भाई ये होती है देश की ताकत, ये होता है यार चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बने तो ऐसे देश चलाया जाता है। अरे जो आदमी 3-4 चीजें मिला के गरम गरम पानी में अगर चाय बना दे, आहा, वो अगर 8-10 बातें बोल देगा तो पूरा देश बनकर तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भूल जाइए कोई रिपोर्ट आई थी, भूल जाइए रजा गराफी ने कोई रिपोर्ट दिखाई थी, भूल जाइए इंडोनेशिया में हमारे सीनियर अधिकारी ने कुछ कहा था, कुछ नहीं हुआ था। बच्चों सो जाओ।